हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति पे पाठ कर रहा था, पढ़ रहा था ग्रंथ। शरणागति के 6 अंग है। पहला दैन्यता, दूसरा आत्मनिवेदन। आज मैं आत्मनिवेदन पे 5वां कीर्तन जो उन्होंने लिखा है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, उसको पढ़ने जा रहा हूँ। आत्मनिवेदन एक तरह से मैं और मेरापन छोड़ना। एक तरह से जो हम सोचते हैं कि शरीर मैं हूँ और इससे जुड़ी हुई चीज़ें मेरी है, इसी को माया कहते हैं। तो इसको कैसे छोड़ना है, यानी भागना नहीं, त्याग नहीं, इसको कैसे बदलना है, भाव सच्चाई की ओर ले जाना। सच्चाई यही है, इस जगत में जो है सब भगवान का है। तो यहाँ शिला भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, आमार बलिते प्रभु आर किछु नाई, तुमियो आमार मात्र पिता बंधु भाई। वो भगवान, मेरा बोलने जैसा इस जगत में कुछ नहीं है। आप ही मेरी माँ, पिता, बंधु, मित्र है, भाई हो। बंधु दारा सुत सुता तव दासी दास, सहित संबंधे सबे आमार प्रयास। मेरे मित्र, बंधु, पत्नी, पुत्र, पुत्री, सेवक, सेवकिया, दास, दासी, मेरे विचार में आपके है समझकर मैं उनसे संबंध बना के रखा है। धन जन ग्रह दार तोमार बलिया रखा करी, आमी मात्र सेवक हिया। मेरी संपत्ति, मेरे जन, मेरे परिवार, मेरे घर की वस्तुएं, घर, पत्नी, सब तो आपके हैं। मैं आपके सेवक बनकर उनका पालन करता हूँ, आपका सेवक के रूप में। तोमार कार्य तरे ऊपर जीवधन, तोमार संसारे व्यय करी भगवान। मैं पैसा भी कमाऊंगा आपकी सेवा के लिए और पैसा खर्चा भी करूंगा आपका परिवार चलाने के लिए। भाल मंद नाही जानी, सेवा मात्र करी, तोमार संसारे आमी विषय प्रहरी। मुझे अच्छा बुरा कुछ पता नहीं है, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं जैसे इस घर का, आपके घर का प्रहरी, वो तो गार्ड, सॉरी, तोमार इच्छाए मोर इंद्रिय चालना, श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना। आपकी इच्छा के अनुकूल मैं मेरी इंद्रियों को चलाऊंगा, जैसे सुनना, देखना, सुगंध लेना, खाना। ऐसे मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा। निज सुख लागी किछु नाही करी, आर भक्ति विनोद बोले तुआ सुख सार। यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर आखिर में लिख रहे हैं इस कीर्तन में कि मैं मेरे निज सुख के लिए कुछ नहीं करूँगा, बस भगवान आपके सुख के लिए सब कुछ करूँगा। इस शरणागति का, आत्मनिवेदन का लक्षण बताया कि इस जगत में मेरा बोल के तो कुछ है नहीं, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो ऐसा बोलकर बता रहे हैं भगवान से कोई संबंध करना, कि भगवान ही मेरे माता पिता है। हम देखते हैं सही में ऐसे हुआ भी, जैसे ब्रह्मा है, भगवान के पुत्र है, उनके लिए माता पिता तो भगवान ही है। या कोई भक्त उस भाव में जीता है
या लीला में समझो, द्वारका में कृष्ण लीला में या राम लीला में लव कुश भगवान के पुत्र है, या द्वारका में प्रद्युम्न आदि भगवान की संतान है। उस भाव से जीना। ऐसे भक्तों में भी हमने देखा, कोई भक्त उस भाव से जीता है कि भगवान ही मेरी माता, भगवान ही मेरे पिता, और उन्होंने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। या भाई हम देखते बलराम जी है, लक्ष्मण जी है, इन्होंने भगवान की भाई का कैसा होना है वो दिखाया, भाई कैसे होता है। पत्नियां द्वारका में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि जो पत्नियां हैं, या लक्ष्मी देवी है, सीता देवी है राम की, तो इन्होंने वो भाव भी दिखाया कि पत्नी कैसे भगवान की सेवा करती है। फिर हमारा धन, हमारा जन, घर, सब कुछ भगवान का मानना। एक दिव्यता आएगी जब हम भगवद अर्पण भाव से जीवन जिएंगे। जब तक हमारे में मैं और मेरा वाला भाव है, बहुत दुख देता है। पाया है ना, यहाँ इस जगत में स्थिरता नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। माया स्थिर नहीं, रिश्ते स्थिर नहीं, हमारी जो इच्छाएं हैं, क्या कहते हैं, इंद्रिय भोग की इच्छा, ये भी दुख देती है। हमारा शरीर स्थिर नहीं है, बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आया, ये भी बदल रहा है। तो ये सब चीजें मिलकर हमको दुख। जब हम सब कुछ भगवान को अर्पण करके जिएंगे, हमारे जीवन के बीच में भगवान को लेके आ जाएंगे। भगवान प्रेम, आनंद और शांति के स्वरूप है। भगवान मधुर है, मीठे है। तब हमारा जीवन एक तरह से क्या बोले, एक अंधा भी कहीं भी चल के चला जाए, जैसे एक लंगड़ा भी पहाड़ चल, ऐसे वो तो इतना आसान हो जाएगा कहने का मतलब। तो भगवान के कार्य के लिए पैसा कमाना, ऐसा नहीं कि भोग के लिए पैसा कमाया, और ऐसा भी नहीं कि भाग गए, काम नहीं करना है तो साधु बन गए, ऐसा नहीं। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं समाज में, परिवार में, उनको निभाना अच्छी तरह से। और भगवान की सेवा कर रहे हैं, वहाँ अच्छा बुरा जैसा कोई है ही नहीं, धर्म अधर्म जैसा है ही नहीं। भगवान को सुख देना है, तो कभी बाहर वाले को लेके गया जैसे अधर्म किया, मगर एक साधारण उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि हम कुछ सफाई कर रहे हैं मंदिर में, तो भगवान का जो आसन है उसके ऊपर खड़े होकर हम कुछ सफाई किया। भगवान के आसन पर पैर नहीं रखना चाहिए, मगर अभी वहाँ ऊपर सफाई करनी है तो उसलिए कर लिया। तो बाहर से दिखने में क्या लग रहा है कि गलत किया, मगर भगवान के सुख के लिए किया गया। यानी भगवान की इच्छा के अनुकूल हमारे इंद्रियों को चलाना। श्रवणम, कान सुनना चाहता है तो भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान से जुड़ी हुई चीजें जितना हुआ सुनाना, भगवान के दर्शन करना, श्री विग्रह के रूप में, श्री धाम के रूप में, भोजन, ये भी बहुत
मुख्य काम करता है, तो भगवान को अर्पित करके खाना। ऐसे अपना सुख को त्याग करके जब हम भगवान के सुख के बारे में करेंगे, भगवान सुखी तो सब सुखी है। अभी क्या हो रहा है जीवन में, हम सुख की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे घर वाले हमसे नाराज हो जाते हैं, हमारे बंधु मित्र नाराज हो जाते हैं, या जो भी है। जब हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान को सुख देंगे, सारी दुनिया को सुख दे पाएंगे। हमारे में सहिष्णुता आ जाएगी, हमारे में क्या कहते दूसरे जीवों पे दया भाव आ जाएगा, और हम कर्मों के बंधनों से छूट जाएंगे। तब भगवान की सेवा करने में मजा भी आएगा। जब संसार में आसक्ति है, धर्म हमें छोड़ नहीं रहे, जब शरणागति ठीक रहेगी, तब हम हमारे प्रारब्ध कर्म इन सब से बाहर निकल जाएंगे। तब निर्विघ्न रूप से हम भगवान की भक्ति, जो कि हम जीव आत्मा का धर्म है, उसको कर पाएंगे। हरि बोल। धन्यवाद।